इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले तो ये बताओ। अबाउट द बोर्ड मॉडल, है ना? यस मैम। है ना? अब हमने बोर्ड मॉडल में पढ़ा क्या था? लाइक अबाउट द इलेक्ट्रॉन, है ना? हमारा बोर्ड मॉडल क्या कहता था? कौन बताएगा? बोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट कोई बता सकता है? कैसे नहीं कर रहा था? कौन बताएगा मुझे बोर्ड मॉडल के बारे में? हाँ, तो बोर्ड मॉडल क्या बोलता था? बोलो। Ma'am, in a hydrogen atom, the electron is revolving around the nucleus in a well-defined circular path of fixed radius and energy. हाँ, तो मतलब उसमें हमारे बोर्ड मॉडल में क्या था कि अब अगर हमारे जैसे न्यूक्लियस है, राइट? अब न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, राइट? इन द हमारे में, ठीक है ना? हमारे क्या था? सर्कुलर वे में हमारे क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स हमारे चक्कर काटते थे, ठीक है? अब तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या है? वेलोसिटी क्या है? फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, एनर्जी फिक्स है ना? उनका रेडियस फिक्स है, हर एक ऑर्बिट का रेडियस फिक्स है। और क्या फिक्स है? एंगुलर मोमेंटम, राइट ना? क्योंकि हमारे क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो क्या करते हैं? विद द देयर इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी से क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट? होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक और चीज बोली थी अबाउट द एनर्जी हमारी जो होती है, क्या होती है? लाइक जो न्यूक्लियस के पास एनर्जी होती है, लाइक न्यूक्लियस से वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। अब जो एनर्जी होती है हमारी, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, है ना? इंक्रीज होती जाएगी। ऐसे ही हमारा क्या था कि जो है एनर्जी क्या है, हर एक ऑर्बिट की फिक्स है। हर एक जो हमारे ऑर्बिट थे, लाइक बोर ऑर्बिट हो गया, शेल होते हैं जिनको ऑर्बिट बोलते थे, है ना? बोर शेल बोलते थे, एनर्जी लेवल बोलते थे, उनमें क्या था? एनर्जी फिक्स थी, एनर्जी इंक्रीज हो रही थी टू द इंफिनिटी, है ना? तो अब उन्होंने लाइक वेलोसिटी के बारे में बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोल दिया कि रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जो हम अभी पढ़ेंगे हेजनबर्ग, तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोजीशन फिक्स क्यों नहीं है? उनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ रिवॉल्व करते हुए बताया। तो वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, उनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, वो रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स होनी पोजीशन होनी चाहिए। तो इसी बात पे उन्होंने क्या लिया, हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो मेन बेस्ड है, वो किस पर बेस्ड है? और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है और वेलोसिटी है वो एक साथ चेंज नहीं कर सकते। या तो वेलोसिटी चेंज होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर उनकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो सेकेंड आप बता देना जब शेयर हो जाए, ठीक है। जब आपको दिखे ना, स्लाइड्स दिख रही है कि नहीं, मुझे बता देना प्लीज। दिखाई दे रही है स्लाइड? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो ये क्या है मेरा, अगर मैं बात करूं हेजनबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, उन्होंने पहले लाइक इन्होंने दिखे ये मेरे क्या है, यहाँ पर मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, विद द काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे क्या होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब दोनों इनको मिलाते हैं तो मेरी क्या होती है, टोटल एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनको एनर्जी मिली, ठीक है, जैसे फोटोन्स हैं मिले, यहाँ पे फोटोन्स मिले, तो क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने अपनी क्या है, पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। पोजीशन भी चेंज कर दी और क्या हो गया, उनकी स्पीड भी चेंज होगी। अभी तो सिर्फ यहाँ क्या थे, रिवॉल्व कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली उन्होंने क्या कर दिया, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो हेजनबर्ग साहब क्या बोलते हैं, लाइक इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल क्या, टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, क्या, द एग्जैक्ट पोजीशन, किसकी, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट, अभी क्या बोला था, मोमेंटम या फिर वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होती है,
वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है कि जब एक साथ जब वेलोसिटी हो मोमेंटम हो, या तो हम क्या करते हैं एक मोमेंटम निकाल सकते हैं या फिर क्या निकाल सकते हैं उनका पोजीशन निकाल सकते हैं, सिर्फ एक चीज ही निकाल सकते हैं, दोनों चीजों को एक साथ नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव किया कि हमारे क्या होता है, पी क्या होता है, mv होता है, ठीक है, और यह होता है हमारा पी, अभी बोर्स मॉडल में पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है ना, अभी पढ़ा था हमने। तो मैथमेटिकली क्या बोला कि जो में क्या है लाइक डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन। क्यों कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दी अपनी पोजीशन चेंज कर दी, अभी तो गोल गोल राउंड राउंड घूम रहे थे, तब क्या पोजीशन चेंज हो गई, दैट इज चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मोमेंटम। अब जब पोजीशन भी चेंज हुई तो क्या हो गया, मोमेंटम भी चेंज हो गया, है ना। अभी क्या होता है राउंड राउंड घूम रहे हैं, अभी क्या है चेंज हुआ पोजीशन। तो जो पोजीशन और क्या है जो हमारा मोमेंटम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, h/4 पाई, क्या रहेगा h/4 पाई। अगर डेल्टा पी की जगह मैं ये लिख दूं डेल्टा पी या फिर डेल्टा एम वी, एम डेल्टा वी, क्योंकि वो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मास में नहीं है, मास तो हमारा फिक्स्ड है, मास क्या है मेरा फिक्स्ड। तो क्या लिख दूं एम डेल्टा वी ऑलवेज ग्रेटर देन h/4 पाई, h/4 पाई, ठीक है। या फिर अगर मेरा मास क्या है, मैं इधर ले जाऊं मास को, तो मेरा क्या है, क्योंकि हम तो सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी चाहिए ना, तो चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन h/4 पाई m। तो ये क्या है मेरा, ये है फॉर्मूला फॉर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। मेरा x क्या है, मेरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या है मेरी ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और मेरा v क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। और डेल्टा p क्या था मेरा, अनसर्टेनिटी इन इन मोमेंटम, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब मेरा क्या कहता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि मेरा अगर मैं ले लूं लाइक डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स, क्या था मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा टी से, किससे, डेल्टा टी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लाइक डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी into delta t and delta x is greater than h/4 पाई। अब हम जानते हैं फोर्स क्या होता है मेरा, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है ना फोर्स, फोर्स ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है। अब मेरी जो फोर्स इनटू, अगर मैं जो फोर्स इनटू में चेंज इन पोजीशन हो जाए तो उसे बोलते हैं एनर्जी, क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है, डेल्टा ई, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला, फोर्स क्या है मेरा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर मैं p डिवाइडेड बाय टाइम को फोर्स लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख दिया। यहाँ मेरा क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, फोर्स इनटू डेल्टा एक्स क्या होता है मेरा, एनर्जी मींस चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो मैं फोर्स इनटू डेल्टा एक्स क्या ले लूंगी, चेंज इन एनर्जी इनटू चेंज इन टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई। एक ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जब क्या, जब हमारा एनर्जी और टाइम के बारे में बात हो रही हो, किसके, एनर्जी और टाइम के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने बोला कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है वो क्या कहता है कि डेल्टा एक्स एंड क्या डेल्टा वी, ठीक है, वो हमारा कभी भी लेस देन कैन नेवर बी, ये तो हमारा ग्रेटर देन h/4 पाई m होता है, ठीक है। अगर मैं इसको डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी को क्या है लेस देन इक्वल्स टू h/4 पाई m कर दूं तो क्या यह पॉसिबल है, नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जब चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं वो हम किस और कौन से ऑब्जेक्ट की निकालते हैं, हम
कौन से ऑब्जेक्ट्स की निकालते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, क्यों? अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की जब हम क्या निकालेंगे, अनसर्टेनिटी निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा क्या रहेगी, सिग्निफिकेंट रहेगी, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनको हम अपनी आई से देख सकते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब तो हमारा क्या है, इससे कंक्लूजन निकला कि हमारा डेल्टा एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/डेल्टा वी के। ठीक है ना, अगर मैं इन सबको कांस्टेंट मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/डेल्टा वी। ठीक है, या फिर अगर हम कह दें कि डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, क्योंकि हमारा वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम ही तो है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें निकल के आती हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम क्या कर दें, अगर हमारे चेंज इन पोजीशन जीरो है, ठीक है, कोई पोजीशन है जीरो पर है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम हमेशा इंफिनिटी होगा। क्या होगा, इंफिनिटी। ऐसे ही अगर चेंज इन पोजीशन हमारा क्या है, चेंज इन पोजीशन जीरो है, चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या है, जीरो है, तो उनका चेंज इन पोजीशन क्या होगा, हमेशा इंफिनिटी। ये दो है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये भी याद रखना। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्या है, जब हमारा पोजीशन जीरो होता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है मेरा, इंफिनिटी, और जब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो तो हमारा चेंज इन पोजीशन क्या होता है, इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो कुछ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कुछ लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो। तो ये क्या कहता है कि अगर हम बोलें कि जो हमारा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये सिर्फ उन पे एग्जिस्ट करता है जिनका डेफिनेट पाथ है या फिर ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है लोकेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी या डेल्टा, ठीक है, डेल्टा पी। ठीक है, तो ये कहता है कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारी एग्जिस्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, डेफिनेट पाथ और या फिर डेफिनेट ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है अदर सिमिलर पार्टिकल के लिए। तो ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब होता है, डेफिनेट लोकेशन एंड वेलोसिटी। अब जो अभी अभी बताई थी, जो हमारे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, वो कहता है कि ये जो हमारा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी है वो सिर्फ उन पे ही सिग्निफिकेंट है जो क्या है, जिन ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, सिर्फ उनके लिए क्या है, उनके लिए जो वैल्यू है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। और जो मेरे क्या है, जो मेरे क्या है ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, बहुत छोटे, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के लिए क्या है वैल्यू मेरी, अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंट है, और मैक्रोस्कोपिक के लिए क्या है, इनसिग्निफिकेंट। अब कहोगे मैम कैसे, ये देखो, अगर मैंने एग्जांपल ले लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया किसी की मास ले लिया मिलीग्राम में। ठीक है, मास ले लिया मैंने मिलीग्राम में, लाइक 10⁻⁻⁶ kg। ठीक है, ये तो हम काउंट कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी निकालना है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h/4πm। ठीक है, h क्या है मेरा, h क्या है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट ना, 6.6 into 10⁻⁻34, और 4 पाई की वैल्यू 3.14 ले लूं, और m की वैल्यू क्या दी थी मैंने, 10⁻⁻⁶ है ना, 10⁻⁻⁶। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, लाइक ऐसे ऐसे कट जाएगा, इन दोनों को भी छोड़ दो, तो ये क्या हो गया, 10⁻⁻34 into 10⁻+6। तो 34 में से 6 क्या, तो कितना बचा, 10⁻⁻28। तो क्या ये काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो, हाँ, क्योंकि हमारा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है, जिसका वेट दे रखा है 10⁻⁻6 kg। हाँ, तुम बोल सकते हो कि 10⁻⁻6 kg काउंट कर सकते हो, क्योंकि कोई लाखों में, ठीक है, लाखों में, करोड़ों में, चाहे किसमें भी है, तुम काउंट कर लोगे।
लेकिन जब उसका क्या हुआ, तुमने अनसर्टेनिटी निकाली उस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की जिसका वेट 10⁻⁻6 है, तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी आई, दैट इज 10⁻⁻28। एंड -28 तो भाई काउंट करके बताओ, क्या मुझे काउंट कर सकते हो तुम लोग 10⁻⁻28 को? ठीक है, बोलो नो ना, नो ना, No, पूरा ma'am. नहीं करेगा, ना ही उसको लिख सकते हो। हाँ बोल सकते हो कि 10⁻⁻28 है, बट काउंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगी, जो हमारे मैक्रोस्कोपिक है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है जिन्हें हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनका क्या है, उनकी जो अनसर्टेनिटी होती है वो क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है। क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट। अब मैंने बोला, मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे क्या है, अभी मैंने बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लूं मैं, ठीक है, मैंने बोला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो हमारा क्या है, इसको तो काउंट नहीं कर सकते, बस तुमको क्या पता है कि हमारा मास पता है, हमका इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, ठीक है। इसको काउंट कर सकते हो क्या, देख सकते हो, नहीं ना। तो ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो गया एक तरीके से। इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हो क्या, नहीं है ना। अब मैंने अनसर्टेनिटी निकालनी है इसकी, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 पाई लाइक 3.14 इंटू एम, एम की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। अब क्या, चलिए ये तो इनको तो छोड़ो, इनका जब सॉल्व करेंगे तो उसको क्या होगा, 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+31, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 10⁻³ ना, तो 1/1000 लाइक। तो ये क्या है, आप काउंट कर सकते हो, करते हो ना, दिख रहा है कि हाँ पर केजी वैल्यू है कुछ, है ना, है ना। तो ये क्या होगी, ये क्या है मेरे, सिग्निफिकेंट है ना, काउंट कर सकते हो, सिग्निफिकेंट है, राइट। तो क्या हो गए, इसीलिए हमारे क्या होती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे है, ओनली एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ आया यहाँ तक, ठीक Yes, है। ma'am. अब मैंने बोला कि मेरा क्वेश्चन था कि हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, और मैंने बोला कि मेरे जो न्यूक्लियस में है ना, न्यूक्लियस में मेरे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो कभी सोचा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों चक्कर काट रहे हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं चक्कर काटते हैं, किसी ने बताया आप लोगों को? No, ma'am. तो सोचो कि भाई साहब ये क्यों काट रहे हैं हमारे। अब देखो, अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर हम क्या है, हम देख सकते हैं कैसे, कि हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमारा क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर कितना होता है, कितना होता है, बताया था मैंने, एटॉमिक न्यूक्लियस डायमीटर कितना होता है, न्यूक्लियस है इसका पूरे डायमीटर क्या होता है, मैंने बोला था, बोलो बोलो, 10⁻⁻15 मीटर बताया था ना स्टार्टिंग में, Yes, ma'am. है ना। और अगर हम इलेक्ट्रॉन, अगर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है विद इन द 10⁻⁻15 मीटर की पोजीशन में एग्जिस्ट करता है विद इन द न्यूक्लियस, तो मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी होगी, इट वुड बी पॉसिबल कि वो जो पोजीशन हो क्या हो, 10⁻15 के अंदर हो। लेकिन क्या होती है मेरी चेंज इन पोजीशन, मैंने बोल दिया कि जो पोजीशन है वो 10⁻⁻15 मीटर है, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है मैक्रोस्कोपिक है, लाइक है तो बहुत ज्यादा ना, तो लाइक माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। अगर मैंने मास ले लिया किसका, ये तो मेरी चेंज इन पोजीशन है कि पोजीशन हो गया 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन का। अब मेरे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, लाइक 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना, ठीक है। अगर मैं, तो क्या मैं इसकी ऑब्जेक्ट मिनिमम मैं निकालू कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वेलोसिटी निकालो, तो निकल सकती है ना, वेलोसिटी निकालो तो क्या निकल सकती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा 10⁻⁻15, क्योंकि पोजीशन ये निकालनी है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3.14, और क्या रह गया मेरा
और क्या है, क्या आर मैंने लिख दिया, ठीक है, मास लिख दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगी, क्या होगी, अगर मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस पे अप्लाई करूं तो मेरी वेलोसिटी क्या आ सकती है, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट की हुई है ना। तो क्या हो जाएगी, जो हमारी मिनिमम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इसीलिए बोला है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, उससे बाहर होगा, इसके किसमें, इसके अंदर नहीं आएगा वो। जब इलेक्ट्रॉन्स की हम वो क्या निकालेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, तो वो क्या होगा, क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट है विद इन द न्यूक्लियस, द मिनिमम अनसर्टेनिटी जो क्या होगी, पोजीशन वुड हैव बीन लाइक इन विद इन द 10⁻⁻15। तो इसीलिए अगर मैं डेल्टा पोजीशन 10⁻15 है, तो अगर मास लेते हैं इलेक्ट्रॉन का तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मेरे क्या है, एक आउटर दिस एरिया है। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मेरे, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मेरा, हमने बोला कि हम ना जो हमारी लाइक पोजीशन लाइक क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं, वो 3 × 10⁻8 क्यों लेते हैं, ऐसा ही क्यों, ठीक है। तो इसका भी है कि मैंने क्या बोला, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन h/4π, ठीक है। अब मेरा p क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी, दैट इज ग्रेटर देन h/4π, 4π, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला, अगर मैं निकालूं किसका, डेल्टा v निकालूं, तो डेल्टा v निकालो तो मेरा क्या हो जाएगा, h/4πm इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, या फिर मेरा क्या है, m, m तो आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे h की वैल्यू लिख दी 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और मेरा क्या है, ये है 4 पाई 3.14 हो गया, और मास क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मास मेरा क्या आ गया, ठीक है। अब चेंज इन पोजीशन, जो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद इन द पोजीशन ऑफ 10⁻⁻15 मीटर होता है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगी 10⁻⁻15। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये तो बहुत ही ज्यादा है हमारी किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो दिस वेलोसिटी इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसीलिए इसका क्या है, इसकी, इसीलिए ये जो वेलोसिटी है ये पॉसिबल नहीं है, इतनी वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम किसकी वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसकी वेलोसिटी लेते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लाइक ये फिनिश होता है, क्या है, कौन सा था ये, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें मेरे एक 2 मिनट, अरे अरे हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज एनशुएटेड बाय Hi. Second option. वेरी गुड। Second अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, Ma'am, option B. वेरी ऑप्शन बी। तो मुझे बताएगा, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इलेक्ट्रॉन 0 है तो अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम विल बी, option D. इनफाइनाइट, यस, क्योंकि अगर हमारी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, 0 है, ठीक है, पोजीशन 0 है, तो मोमेंटम क्या होगा, इनवर्सली लाइक डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो 0 है तो इन्फिनिटी होगा, 0 है तो मेरा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा।
give me a second. ओ बहुत टाइम लगेगा उसको तो होने में। Shit, man. खोल के रखनी चाहिए थी, मैंने खोली नहीं। कल क्वेश्चंस हुए थे हमारे Yes, Yes, ma'am. सेकंड यूनिट में हुए थे ना? सेकंड यूनिट से भी क्वेश्चंस हुए थे हमारे। Give me a second. Okay. Yes. कहाँ तक हो गए थे कल हमारे क्वेश्चन? याद है किसी को? याद है या फिर नहीं है, पहले ये बताओ। याद है किसी को कि कहाँ तक हुए थे? मुझे बिल्कुल याद नहीं है। चलो लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं। पहले ये बताओ कि आप लोगों को कंटेंट दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके चलो, तो फिर लाइक ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था ना, दी प्रोबेबली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, हुआ था कि नहीं? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो वरना स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। मैम हो गया था। हाँ तो बोलो ना। क्योंकि आप लोगों के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे कल, राइट? Yes, ma'am. हाँ वही, अब बोलो ना, फिर ऐसे बोलते नहीं है। हम लोगों के साथ तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। 16 ये हो गया था है ना, 9 ये भी हो गया था। अच्छा चलो, ये मेरा क्या है, वेवलेंथ, ये भी हो गया था। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, राइट? हो गया था कि नहीं? 17th क्वेश्चन। ने नहीं बताएगी बेटा? कहाँ तक हो गए थे हमारे? मैम नहीं हुए थे ये वाले क्वेश्चन अभी शायद। नहीं हुए थे? अच्छा 2 मिनट, नो मैम। ये तो हो गया था ना लाइमन और पास्चन। यस मैम, लाइमर पास। लाइमन पास्चन हो गया था, एंड ये वाला भी हो गया था। मेजर डायमीटर डिफरेंस निकालना था, ये भी अच्छे से याद है मुझे। वेवलेंथ मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन वाले क्वेश्चंस भी हो गए थे। दिस वन इज आल्सो डन, दिस वन इज आल्सो डन, स्टार्क इफेक्ट वगैरह कल ही हुए थे। रिजेक्शन ऑफ दिस वन इज आल्सो डन, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। 9/5, तो हमारा 16th क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ठीक है? तो चलो भाई 16 क्वेश्चन करो, पढ़ो, रीड आउट कीजिए, रीड कीजिए इसे, 16th क्वेश्चन को। याद है वाला? A stream of electrons from a heated filament was passed to charged plates
kept at a potential difference V. If E and M are the charges and mass of an electron respectively, then the value of h upon lambda, where lambda क्या है, wavelength associated with the electron wave. तो बताइए क्या होगा. इसका फॉर्मूला मुझे अभी तक याद है. मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ठीक है. अब मैंने क्या बताया था कल, मेरी जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ई वी से, है ना, ई वी से करते हैं कि नहीं करते. तो मेरा क्या होगा, मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, m, और v जब हमने वेलोसिटी निकाली तो क्या हो जाएगा, √2 ev डिवाइडेड बाय m. ठीक है. अब मैंने मेरी डी ब्रोगली वेवलेंथ लाइक लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, होता है कि नहीं होता, h अपॉन mv, है ना. तो मैं क्या कर दूं, इस v की जगह अगर क्या बोलूं, h अपॉन लैम्डा, या फिर इसको उल्टा कर दूं, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू mv, ऐसे भी लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं इस v को लिख दूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो. v को मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक √2 ev डिवाइडेड बाय कंप्लीट रूट है बाय m. ठीक है, वेलोसिटी की जगह. अब मेरे को क्या है, h अपॉन लैम्डा ही तो निकालना है, h अपॉन लैम्डा ही तो निकालना है. तो ये क्या है, ये m अगर इन द अंदर ला दूं तो क्या होना चाहिए, m² होगा. अब a m² है तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा, ट्वाइस e v m. बी ऑप्शन। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ठीक है, आ गया. चलो. हाँ, अब कीजिए. निकालो क्या होगी. बताइए, आंसर बताओ. एक्चुअली आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, सो प्लीज टेल मी द आंसर. ए ऑप्शन। वेरी गुड. ठीक है, क्या है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. तो क्या है पॉसिबल, हमने जाना था कि हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन से थे, हमारे नेगेटिव में थी. पहली बात तो ये तो प्लस है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी प्लस है, ये भी नहीं हो सकती, और 6 पॉइंट ऐसे जैसा कुछ था ही नहीं. तो ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ ए, है ना. आंसर ए, राइट. हमने पढ़ी थी हमारी हाइड्रोजन की क्या थी, फर्स्ट की -13.6 थी, सेकेंड वाले की -3.4 थी, थर्ड वाले की मेरी क्या थी 1.51, वो भी माइनस में, और फोर्थ वाले ऑर्बिट की क्या थी माइनस के 0.85. तो सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राइट.
चलिए कीजिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, if m and e are the mass and charge of revolving electron in the orbit of radius r of hydrogen atom, the total energy of revolving electron will be, total electron की क्या होगा, बताओ 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 बताओ। मैंने क्या मतलब क्या इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे निकाली थी, टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या था? बोलो बोलो। टोटल एनर्जी मेरी किस किस से बन रही थी बच्चे? हैं? ये क्या था? ये क्या था? टोटल एनर्जी का मतलब क्या था मेरा बच्चा? तो मैंने क्या बताया था? मैम पोटेंशियल एनर्जी प्लस वेरी गुड। मेरी क्या थी? टोटल एनर्जी क्या थी मेरी? दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? और पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हो गई? मैंने लिखा कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, लाइक हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर है। अब मैं लगा दूं कि जिससे मेरा क्या होता है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होनी चाहिए? हम्म, अरे मेरा क्या है कि m और मास, मास है, चार्ज है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, अब मेरा हाफ एम वी स्क्वायर है, अगर मैं इसको लिख दूं एम वी स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, क्या हो गया मेरा? ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन में r। अब मैं इसको क्या है मेरी, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, लाइक के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है मींस वेलोसिटी होगी के ई स्क्वायर अपॉन में r। ऐसे मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, एम ई स्क्वायर अपॉन में आर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ से पता चल गया, ई स्क्वायर अपॉन में आर आएगा। ठीक है, तो हाफ है तो मेरी क्या हो जाएगी इसकी टोटल एनर्जी? हाफ ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन में आर। चलो, अब बताइए, सिर्फ फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। If lambda naught and lambda be threshold wavelength and wavelength of incident light, the velocity of photoelectron ejected from the metal surface. वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट, अभी से ज्यादा क्या बताऊं? अंडर रूट बता दिया, काफी नहीं। चलो एक चीज बता देती हूँ। चलो मैंने क्या बताई थी, मेरा क्या था? अब यहाँ पे जब थ्रेशोल्ड की बात हो रही है तो मेरी क्या था? एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब इतना ही मैं दे सकती हूँ। ठीक है, देखिए क्या है मेरा, हाफ एम वी स्क्वायर है। अब म्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेवलेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने इसकी वेवलेंथ की वेगा बताई थी, एच सी अपॉन में लैम्डा और एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। इन दोनों की तो बात हो या लैम्डा नॉट और लैम्डा की। ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्लस सिर्फ ये वेलोसिटी निकालनी है तो निकाल दो ये वेलोसिटी, तो बस अब तो डराइव करके बता सकते हो। बताओ चलो, वी की वैल्यू। हाँ, सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन, मैम बी। बी। सी। कैसे कैसे सी ऑप्शन आएगा बच्चा? देख, मैंने किया एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट विच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, है ना? हाफ एम बी स्क्वायर है। अब मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? मालूम मैं कुछ भी कॉमन ना लूं और इसको क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एम यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी निकालनी है, अंडर रूट हो जाएगा, है ना? हो गया अंडर रूट। अब मैंने क्या कॉमन ले लिया? 2 बाय एम, एच कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया? एच सी कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया? 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। इसका करेंगे तो लैम्डा नॉट इधर चला जाएगा, लैम्डा इधर चला जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट अंडर रूट ये है। तो कौन सा है मेरा? सी ऑप्शन। यस मैम। ठीक है ना? चलो, इसलिए करा रही हूँ, क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा कि हाँ हमने क्वेश्चन करे नहीं। चलो भाई बताओ। तब तक मैं एक काम कर देती हूँ अपनी सिस्टर का। शेयरिंग सर्च डॉक्यूमेंट्स, कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट हाँ सही है, ठीक है। 1 2 3 4 5। गिव मी अ सेकंड गाइस। हाँ, बस एक छोटा सा काम कर दो सिस्टर का। 4 3 2 1 0। Like energy of an electron is given by E is equals to minus 2178 into 10 raised to power minus 18 joule. Wavelength of light required to excite an electron in an hydrogen atom from level 1 to 2. Oh, so easy. जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे H और C यूज हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये भी पता होगा। H upon lambda. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये भी पता है ना? हाँ बताइए। Equal to H upon lambda. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आगे A आ रहा है। ये आंसर एक 1.21 into 10 raised to power minus 7 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैम। ठीक है, क्योंकि देखो आपको ना क्वेश्चंस की हिंट तो ना यहाँ पे मिल जाती है। जब एच की वैल्यू से सी की वैल्यू दे रखी है इन द सेंस कुछ है ना, कुछ है। ठीक है, तो ई हमारी क्या हो जाएगी? एच सी अपॉन में लैम्डा। ठीक है, ये और हमें ई ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होती है वैल्यू बताओ? आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं लैम्डा एच सी अपॉन में लैम्डा कर रही हूँ। ठीक है ना, क्यों मेरा लैम्डा क्या होता है? लाइक एच सी अपॉन में लैम्डा, तो मेरे क्या है? अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो आर जेड स्क्वायर अपॉन में एच सी 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, मेरी वैल्यू आ जाएगी 1.21 इंटू 10 raised to power minus 7 मीटर। वेरी गुड। हाँ
ओहो, चलिए नेक्स्ट कीजिए। वेव नंबर दे रखा है। हाँ, तो वेव नंबर का फॉर्मूला मेरा क्या था? लाइक म्यू बार क्या होता है? 1/λ। इतनी हिंट दे सकती हूँ, निकालिए। The wave number of the first emission line in Balmer series of hydrogen spectrum is. सीधा फॉर्मूला लग रहा है, बामर सीरीज। अब बामर सीरीज कहां से शुरू होती है बच्चे? n इज इक्वल टू 2 एंड n2 क्या होता है मेरा? 3, है ना? तो बामर सीरीज लगा दो इस पे। जब लैम्डा होता है 1/, ये फॉर्मूला क्या होगा? r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। लगाओ, वेव नंबर निकालना है। तो r तो हमको रेनबर्ग कांस्टेंट है, ऐसे कैलकुलेट करना है। z क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 1/ ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 1/3 3 9 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 5/9 ऑप्शन ए। ये 9 हो जाएगा, ये माइनस में 4 हो जाएगा। क्या हो गया? r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4r, सॉरी 4 है ना, हाँ 4/5r डिवाइडेड बाय 36 किसका? म्यू बार। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, मैम है ना? चलो, यस। वेरी गुड। अब मेरा निकालो। नेक्स्ट निकालिए, चलिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिए, बस वो ही लग जाएगा। क्या था? स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई, है ना? The kinetic energy of an electron in second Bohr's orbit of an hydrogen atom is. क्या फॉर्मूला लगेगा? याद है किसी को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हिंट तो मैंने अभी दे दिया था। बोलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। वो वाला नहीं, मैंने एक और काइनेटिक एनर्जी का बोर्स ऑर्बिट में बताया था, मैंने निकाला था मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। नहीं, मैम एम ये स्क्वायर। बताया था मैंने, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर m देन r स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था? यही तो बताया था। Yes. अब जब सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकंड ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा? 4 ऑर्बिट है, मींस रेडियस क्या हो जाएगा? a0। रेडियस तो मेरा a0 है ना, रेडियस बोल रहा है कि a0 है, तो n की जगह क्यों सेकंड ऑर्बिट की है, तो 2 2 4 4 h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर है, m का m रहेगा और r क्या है मेरा? a0। तो a0 का स्क्वायर। तो देखो इससे किसका सिमिलर है कोई सिमिलर? वैल्यू डाल दो इसकी काइनेटिक एनर्जी की। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, फॉर्मूला तो यही था। हाँ तो h स्क्वायर, ये क्या गलत है? ऑप्शन गलत है क्या? फॉर्मूला तो यही था। ओह, काइनेटिक एनर्जी मेरी थी हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी m स्क्वायर r स्क्वायर 1/n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई m स्क्वायर। जस्ट अ मिनट,
मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है। वेलोसिटी इज m²h², फोर्स ऑर्बिट में हो जाएगी। तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए थी दैट m²h² डिवाइडेड बाय 8 5² r² एंड देन m। अब मेरी बात हो रही है किसकी? काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ओके, अरे यार हाफ इस 2 की तो मल्टीप्लाई करना बोल रही क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इनको 1/2 भी करना पड़ेगा। अभी वैल्यू हमने डाल दी, क्या दी, इसको 1/2 भी करना पड़ेगा। सॉरी, इस वाले को 1/2 भी करो। तो अब करो, कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगी h² 4 π² m a नॉट का स्क्वायर। ये है ऑप्शन किसी में? ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट, अरे ये तो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन आ गया। अबंडेंस ऑफ आइसोटोप दे रखा है, इसका तो तुम सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बता दो कैसे होगा, नो नीड टू कैलकुलेट इट। बताओ, वैसे तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 55.95 ना? क्यों? क्योंकि 54, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें बताओ? 54 इंटू 0.05 प्लस 56 इंटू 0.90, अबंडेंस दे रखी है ना, प्लस 0.05 इंटू 57 डिवाइडेड बाय हम आ जाएगा 100। मेरी वैल्यू आ जाएगी 55.95, ठीक है। दैट इज द एटॉमिक मास नंबर निकालना है एफई का। ये फर्स्ट यूनिट का कहां से आ गया इसमें? हाँ, निकालो, निकाल सकते हो। द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन क्या है? The radius of which of the following orbit is same as that of the first Bohr orbit of hydrogen atom? बताइए, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, निकाल के देखो। और सारे वो ही हैं जिनका इलेक्ट्रॉन हमारा 1 होता है, तो आप लोगों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। करो। हमारा रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था? सिंपल फॉर्मूला लगा दो ना, 0.53 इंटू m² अपॉन में z, यही तो था, है ना। n की वैल्यू इसमें दे रखी है। अब देखो सबको, बोर्स ऑर्बिट के फर्स्ट ऑर्बिट का निकालो, हाफ डजन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का क्या आया था वैल्यू? फर्स्ट ऑर्बिट का क्या आया था बच्चा? 0.53 तो आया। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का 0.53 तो आया था। अब देखो 0.53 कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो जरा, डाल के देखो वैल्यूज। ये क्या है? हीलियम है, हीलियम, तो इसका हो जाएगा 0.53। हीलियम क्या हो जाएगा? 4। और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोलो बोलो। 2 4 के 2, सॉरी 2, 2 2 जा 4, तो ये तो नहीं होगा। अब लिथियम, लिथियम का फिर से क्या होगा? 0.53 इंटू 4 डिवाइडेड बाय लिथियम का कितना होता है? 3 3। ये भी नहीं हो सकता। अब ये हो सकता है N3, ये तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 3, ये भी नहीं होगा। ये देखना है इसका कितना होता है? 4 4, तो ये हो सकता है ना 0.53, सेकंड है तो 2 2 4 एंड 4, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 क्या हो जाएगा? D। हाँ, ठीक है ना, अब समझ आया। चलो Yes. नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट which established the nuclear model of the atom used a beam of, ओ कितना इजी है। किसकी बीम यूज करी थी रदरफोर्ड ने? बोलो। हाँ हाँ,
रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जल्दी से याद करो। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज अ बीम ऑफ बताइए। पहली बात तो मैंने बोला था कि अल्फा पार्टिकल्स यूज करें, बोला था ना अल्फा पार्टिकल, है ना। तो इसमें Yes. एलिमिनेशन मेथड देखो, इसमें बीटा पार्टिकल है, नहीं होगा। ये कौन सा है, गामा रेज है, ये भी नहीं होगा। हीलियम एटम विच impinged on metal foil and got spread, ऐसे था क्या? हीलियम एटम थोड़ी ना था, हीलियम एटम नहीं था क्या? न्यूक्लियाई था, हीलियम एटम नहीं था, हीलियम न्यूक्लियाई था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड ने हीलियम लिया, उसमें क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट करी, और अल्फा पार्टिकल्स जब बोम्बार्डमेंट करी थी तो उनको क्या मिला, न्यूक्लियस। तो क्या हो गया, किस पे किसका न्यूक्लियस ना, मीन्स उन्होंने किस पे करी थी, गोल्ड की थिन प्लेट ली थी ना, जिसपे अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट की थी, है ना। एक रेडिएटिव एलिमेंट देते तो उसमें क्या निकला, न्यूक्लियाई। तो एटम से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हीलियम न्यूक्लियाई विच impinged on a metal coil and got scattered ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से किया करो क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइम हो गया। बताइए, which of the following does not characterize X-ray? एक्सरे की वेवलेंथ शॉर्टर होती है अल्ट्रावायलेट रेज से, होती तो है ना। हमारे क्या थे, यूवी रेज यहाँ पर थे, देन एक्सरे ऐसे था। बोलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये तो सही है बिल्कुल, ठीक है। रेडिएशन कैन आयोनाइज गैसेस, हाँ। इट कॉजेज ZNS टू फ्लोरेंस, हाँ। हमारे एक्सरे मैंने क्या बताया था, जब मेरी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मेरी क्या होती है, ZNS की फ्लोरेसेंस फील्ड है, ठीक है, भी है। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे में तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि दैट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप रेस्ट कीजिए, और भाग गए बच्चे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Thank you, ma'am. You're Thank welcome, you. बच्चा। Thank you, you too, for Thank you, attending the ma'am. class.